हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके बाय ज्योति मैम। फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है हमारी हिस्ट्री ऑफ हरियाणा की लास्ट वीडियो है और हमारी हरियाणा जीके की भी लास्ट वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति और कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उससे रिलेटेड, महात्मा गांधी से रिलेटेड और चौधरी छोटू राम से रिलेटेड जो भी हमारी हरियाणा की हिस्ट्री में क्वेश्चन बनते हैं एचएसएससी के एग्जाम में, उन सबको यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल टाइम से पहुँच सके। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रमुख विद्रोह और उनके नेतृत्वकर्ता, यानी कि जो भी विद्रोह हुआ था वहाँ पर उसका नेतृत्व किसने करा था। तो देखिए, एक साइड मैंने लिख रखा है विद्रोह, फिर लिख रखा है मैंने सन, यानी कि वो विद्रोह किस ईयर में हुआ था, और फिर मैंने लिख रखा है यहाँ पर नेतृत्व। तो आपको ध्यान रख लेना है, बाबर के विरुद्ध एक विद्रोह हुआ था, वो था 1530 में। और जब यह 1530 में बाबर के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, इसका जो नेतृत्व किया था वो किन्होंने किया था, मोहन सिंह मंडार ने किया था। और ये कहाँ से थे, कैथल से थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है सतनामियों का विद्रोह। ये होता है 1672 ईस्वी में, ये नारनौल में होता है। नेक्स्ट जो हमारा विद्रोह होता है वो होता है जाटों का विद्रोह, जो कि 1680 में होता है। इसका जो नेतृत्व है वो किया था राजा राम ने और चूड़ामल ने। इन दोनों ने क्या करा था, जो हमारा जाटों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था ये किन्होंने करा था, इसका नेतृत्व राजा राम ने और चूड़ामल ने 1680 ईस्वी में यह हुआ था। नेक्स्ट हमारा विद्रोह हुआ था छछरौली का विद्रोह। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एचएसएससी के प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं वहाँ पर पूछा गया। तो आपको ध्यान रख लेना है, जो छछरौली का विद्रोह है इसका नेतृत्व करा था प्रताप सिंह ने 1814 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा है रानिया का विद्रोह। रानिया का विद्रोह जो है यह 1818 ईस्वी में हुआ था, और इसका नेतृत्व जोधा सिंह और जावेद खान ने किया था। ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एक हुआ था हमारा किसानों का विद्रोह, जो कि 1824 ईस्वी में हुआ था। इसका जो नेतृत्व करा था वो सूरजमल ने करा था, और यह गुरुग्राम, रोहतक और झज्जर इन क्षेत्रों में हुआ था। नेक्स्ट हुआ था हमारा बनावली का विद्रोह। यह गुलाब सिंह ने इसका नेतृत्व किया था, 1835 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट हमारा हुआ था कैथल का विद्रोह 1843 ईस्वी में। इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था गुलाब सिंह और साहिब कौर ने। और नेक्स्ट हुआ था हमारा लाडवा का विद्रोह। ये लाडवा का जो विद्रोह है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एचएसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये पूछा गया, तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है। ये हुआ था 1845 ईस्वी में, और इसका नेतृत्व किया था अजीत सिंह ने। ठीक है, तो अब देखिए हम ये देखते हैं जो हमारे हरियाणा में, वैसे तो देखिए जो हमारे 1857 की क्रांति है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जो एचएसएससी एग्जाम ले रही है उनमें क्या है, जो 1857 की क्रांति है उससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो अगर एचएसएससी क्वेश्चन पूछे ना पूछे, हमें क्या अपने टॉपिक को सभी को अच्छे से कवर करके जाना है। तो अब हम 1857 की क्रांति है उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1857 की जो स्टार्टिंग होनी थी, ये क्रांति होनी थी स्टार्ट 31 मई 1857 को। लेकिन यह कब स्टार्ट हो जाती है, यह पहले ही स्टार्ट हो जाती है, 10 मई 1857 को यह स्टार्ट हो जाती है बैरकपुर छावनी से। ठीक है, हरियाणा में जो यह क्रांति है 1857 की, यह अम्बाला से स्टार्ट होती है। और जो हमारा अम्बाला कैंट है वो कब बना था, 1843 ईस्वी में बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। देखिए जो हमारे 1857 की क्रांति हुई थी, इसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन एक कारण ऐसा हो गया जिसने क्या करा, इस क्रांति में आग जला दी। तो वो कौन सा कारण था, वो था चर्बी वाले कारतूस। और इस चर्बी वाले कारतूस को ही हम क्या बोलते हैं, इमीडिएट कोजिज बोलते हैं, यानी कि तात्कालिक कारण इसे बोला जाता है। और जो ये हमारे चर्बी वाले कारतूस थे, इनमें क्या एक अफवाह फैला दी गई थी कि इसमें क्या होता है, गाय और सुअर की क्या होती है, चर्बी लगी होती है, और उनको क्या करना होता था, मुंह के साथ उन्हें छीलना पड़ता था। ठीक है, तो ये जो हमारा तात्कालिक कारण है 1857 की क्रांति का, वो है चर्बी वाले कारतूस। देखिए वैसे तो बहुत से कारण रही है। देखिए सबसे पहला कारण तो यही रहा है कि जो ये क्रांति है, जो एक फिक्स डेट की, एक डेट फिक्स करी गई थी, उस फिक्स डेट को नहीं हुई थी, उससे पहले ही हो गई थी। और सेकंड कारण ये रहा था, जो भारतीय लोग थे उनमें जो है नेतृत्व करने की क्या थी, अक्षमता नहीं थी, तो यह नेतृत्व का भी अभाव था। और थर्ड कारण ये रहा था, जो हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं थे। ठीक है,
और ये भी कारण रहा था, जो ये क्रांति है किसी एक क्षेत्र में किसी टाइम पर फैल गई थी और किसी एक क्षेत्र में किसी टाइम पर फैल गई थी। तो इस वजह से क्या हुआ, अंग्रेजों को उस क्रांति को दबाने के लिए क्या मिल गया, टाइम मिल गया, और अंग्रेजों ने उस क्रांति को आसानी से दबा दिया। तो इसलिए ये 1857 की क्रांति हमारी क्या रही थी, असफल रही थी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसका तात्कालिक कारण कौन सा था, तात्कालिक कारण आपने पता होना चाहिए, चर्बी वाले कारतूस इसके तात्कालिक कारण थे। गाय की और सूअर की चर्बी लगी होती थी, उनको मुंह के साथ क्या करना पड़ता था, छीलना पड़ता था। ठीक है, अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने क्या कहा है, सैनिक विद्रोह कहा है। और जो वीर सावरकर हुए हैं उन्होंने क्या कहा, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। ये देखिए नेशनल हिस्ट्री में भी पूछा जाता है और हमारी हरियाणा की हिस्ट्री में भी पूछा जाता है। वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को क्या कहा है, तो आपको ध्यान रख लेना है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। और अंग्रेजों ने इसे सिर्फ किसकी संज्ञा दी है, सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ था, सैनिकों ने इसमें क्या करा था, इस क्रांति को क्या किया था, आगे बढ़ाया था। तो इस वजह से अंग्रेजों ने इसे सैनिक विद्रोह का नाम दिया है। और 1857 की क्रांति की सूचना अंग्रेजों को श्याम सिंह ने दी थी। ठीक है, ये एक क्या था, जैसे इसको अपने देश के प्रति प्रेम नहीं था, बल्कि इसने थोड़े से पैसों के लालच में क्या कर दिया था, श्याम सिंह ने अंग्रेजों को जो हमारी 1857 की क्रांति थी उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सभी क्या कर दी थी, अंग्रेजों को दे दी थी। ठीक है, देखिए इस जो हमारे 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति में जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था कैनिंग, और जो भारतीयों का नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर कैसे हो गए थे, ओल्ड हो गए थे, यानी कि बूढ़े हो चुके थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा था कि हमारे पास जो है नेतृत्वकर्ताओं के क्या थी, कमी थी। हरियाणा में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व राव तुलाराम ने करा था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रख लेना है। देखिए अगर आपसे पूछे कि हरियाणा में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था राव तुलाराम ने। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो 1857 की क्रांति थी उसमें भारतीयों का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था बहादुर शाह जफर ने, या फिर बहादुर शाह द्वितीय भी इन्हें बोला जाता है। तो कुछ भी लिखा हो आपको अच्छे से इसको फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, और देखिए ये भी आपको ध्यान रख लेना है, जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा का जो शहीदी दिवस है वो मनाया जाता है 23 सितंबर को, और जो हमारा राष्ट्रीय शहीदी दिवस है वो मनाया जाता है 23 मार्च को। देखिए 23 सितंबर को तो हम राव तुलाराम जी की याद में हरियाणा में शहीदी दिवस मनाते हैं, और 23 मार्च को हम पूरे राष्ट्रीय शहीदी दिवस हम 23 मार्च को मनाते हैं भगत सिंह जी की याद में। ठीक है, दो उनके फ्रेंड थे, एक राजगुरु और एक सुखदेव, इन तीनों की याद में हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय शहीदी दिवस मनाते हैं 23 मार्च को। लेकिन हमारे हरियाणा में शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, 23 सितंबर को मनाया जाता है राव तुलाराम जी की याद में। ठीक है, इस क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो था कमल, चपाती और रोटी। कमल, चपाती, रोटी, चपाती को ही रोटी बोला जाता है। तो इस जो हमारी क्रांति थी इसका जो प्रतीक चिन्ह था कमल और चपाती था। ठीक है, इस क्रांति में शहीद होने वाला पहला क्रांतिकारी कौन था, मंगल पांडे था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए अब क्या आता है, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें जो मुख्य नेता थे वो कौन कौन थे, तो देखिए बल्लभगढ़ का शेर बोला जाता है राजा नाहर सिंह को, और इन्हें क्या किया गया था, चांदनी चौक में क्या दे दी गई थी, इनको फांसी दे दी गई थी। जो हमारा जज्जर है, जज्जर का नेतृत्व करा था अब्दुल रहमान खान ने। पटौदी का नेतृत्व करा था अकबर अली ने। पानीपत का नेतृत्व करा था इमाम अली कलंदर ने। देखिए ये आपने जरूर ध्यान रखने हैं कि किस जगह का नेतृत्व किसने करा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमारा हिसार है, हिसार का नेतृत्व करा था मोहम्मद आजम ने। रोहतक का नेतृत्व किया बिसारत अली खान ने। हांसी का नेतृत्व किया लाला हुकमचंद ने, फिर बाद में मुनीर बेगम ने। ठीक है, रानिया का नेतृत्व किया नूर मोहम्मद खान ने। मेवात का जो नेतृत्व किया था वो करा था सदरुद्दीन मेवाती ने। बहादुरगढ़ का नेतृत्व किया था बहादुर जंग ने। रेवाड़ी का किया था राव तुलाराम जी ने। वैसे जो राव तुलाराम जी थे इन्होंने पूरे हरियाणा का भी करा था, और स्पेशल अगर पूछ लिया जाए कि इन्होंने किस जगह का नेतृत्व किया था, तो इन्होंने रेवाड़ी का नेतृत्व किया था। ठीक है, नसीबपुर में किया था गोपाल सिंह ने, जो कि नारनौल में पड़ता है। सांपला
का नेतृत्व किया था साबर खान ने। पलवल का नेतृत्व किया था गफूर अली ने। ये आपने सभी ध्यान रखने हैं। पटौदी का एक बार और आ चुका है, अकबर अली ने किया था। सोनीपत का नेतृत्व बिसारत अली ने किया था। फर्रुखनगर का जो नेतृत्व है वो अहमद अली ने किया था। और जो दादरी है, दादरी का नेतृत्व किया था बहादुर खान जंग ने। फरीदाबाद का नेतृत्व किया था दानू सिंह ने। और लोहारू का नेतृत्व किया था अमीनुद्दीन ने। ये सब भाई आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब देखिए आपको ये भी ध्यान रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का पहला समाचार पत्र 1885 ईस्वी में अंबाला से निकाला गया था, जिसका नाम था जैन प्रकाश। और इसके जो संपादक थे वो कौन थे? जियालाल जैन जी थे, ठीक है। तो ये हमारे 1857 की क्रांति थी। मैंने आपको बताया तात्कालिक कारण क्या था, ऐसे वैसे कारण क्या थे। सबसे पहले शहीद होने वाला सैनिक कौन था? मंगल पांडे था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? वीर सावरकर ने कहा है। सैनिक विद्रोह किन्होंने कहा है? अंग्रेजों ने कहा है। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था भारतीयों की तरफ से? तो बहादुर शाह जफर कर रहे थे। तो ये सब तमाम बातें मैंने आपको बताई और फिर ये बताया कि कौन सी जगह से कौन इस 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। ये आपने अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब देखिए क्या आता है, अब आती है हमारी 28 दिसंबर 1885 को क्या होती है, जो हमारी कांग्रेस है उसकी क्या कर दी जाती है? स्थापना कर दी जाती है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ए.ओ. हयूम के द्वारा और लॉर्ड डफरिन के द्वारा की जाती है। और जो लॉर्ड डफरिन थे ये क्या थे? भारत का वायसराय था, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हयूम के द्वारा की जाती है। और देखिए ये जो ए.ओ. हयूम है ये एक अंग्रेज अधिकारी था। और अंग्रेज अधिकारी अपने फायदे के लिए ही किसी चीज़ का गठन करेंगे या स्थापना करेंगे। तो आपको ध्यान रख लेना, जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. हयूम था, इन्होंने अपने खुद के जो है स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। जो कांग्रेस का अधिवेशन है सबसे पहले पुणे में होना था, लेकिन क्या हो जाता है, पुणे में प्लेग फैल जाता है। तो फिर इसका अधिवेशन कहाँ पर होता है? बम्बई में कोई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, वहाँ पर इसका क्या होता है? अधिवेशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। एक बार जो हमारी SSSC है और SSSC में CHSL में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर होना था। तो होना तो ये पुणे में था, लेकिन वहाँ पर क्या हो चुका था? पुणे में क्या हो गया था? प्लेग फैल गया था। और प्लेग फैलने की वजह से यह अधिवेशन कहाँ पर किया गया था? बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, ठीक है। इसको WC बनर्जी भी बोला जाता है। पहले अधिवेशन में 78 लोगों ने भाग लिया था और इन 78 लोगों में से हरियाणा से सिर्फ और सिर्फ लाला राय बहादुर मुरलीधर जी गए थे, ठीक है। ये आपने ध्यान रख लेना है। देखिए अगर आपसे पूछे कि जो हमारी कांग्रेस की जो हमारे कांग्रेस है इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था इसमें टोटल कितने लोगों ने भाग लिया था? तो आपको बोलना है टोटल 78 लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। और जो हमारा महात्मा गांधी है उन्होंने जो दांडी मार्च चलाया था उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? उसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। देखिए क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं उनको इन दोनों में कन्फ्यूजन बनी रहती है, तो आपको ध्यान रख लेना है। जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें 78 लोगों ने भाग लिया था और उन 78 लोगों में से हरियाणा से सिर्फ और सिर्फ एक आदमी गया था, वो था लाला राय बहादुर मुरलीधर। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था पलवल में, लेकिन जो इनकी कर्म भूमि थी वो क्या थी? अंबाला थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और ये हमारे काम का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कब आई थी? तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रख लेना है कब आई थी। तो ये आई थी 1886 ईस्वी में। और लाला राय बहादुर जी इसको लेकर आए थे और कहाँ पर लेकर आए थे? अंबाला में लेकर आए थे, ठीक है। लाला लाजपत राय बहादुर मुरलीधर से क्या हो गए थे? प्रभावित हो गए थे। यह भी आपको ध्यान रख लेना है। जब लाला राय बहादुर से प्रभावित हो गए थे तो फिर उन्होंने क्या किया? लाला लाजपत राय ने हरियाणा में कांग्रेस की सेकंड शाखा लेकर आए थे हिसार में 1887 ईस्वी में। और जो थर्ड शाखा लेकर आए थे उसी वर्ष 1887 में ही वो लेकर आए थे रोहतक में लाला लाजपत राय, ठीक है। देखिए आपको ध्यान रख लेना, कन्फ्यूजन नहीं बनानी है, आपको अच्छे से समझना है। देखिए जो हमारी हरियाणा है, हरियाणा में कांग्रेस की फर्स्ट शाखा लेकर आए थे लाला राय बहादुर मुरलीधर 1886 ईस्वी में अंबाला में। फिर क्या होता है, जो हमारे लाला लाजपत राय जी हैं वो राय बहादुर जी से क्या हो जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं। और जैसे ही वो प्रभावित हो जाते हैं
नेक्स्ट ईयर वो क्या करते हैं, हरियाणा में कांग्रेस की सेकंड शाखा और थर्ड शाखा लेकर आते हैं। सेकंड शाखा लेकर आते हैं वो हिसार में, जो कि 1887 में लेकर आते हैं। और उसी ईयर में 1887 ईस्वी में वो क्या करते हैं, कांग्रेस की थर्ड शाखा कहाँ पर लेकर आते हैं, रोहतक में लेकर आते हैं। और कौन लेकर आते हैं, जो प्रभावित हुआ था, कौन हुआ था, लाला लाजपत राय प्रभावित हुआ था। तो ये आपने अच्छे से ध्यान रख लेना है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का इलाहाबाद में 4th अधिवेशन हुआ था, और यहाँ इसमें कौन गया था, हरियाणा से लाला लाजपत राय गया था। और जो लाला लाजपत राय है, इसे पंजाब केसरी की उपाधि दी जाती है। पूरे हरियाणा में कांग्रेस 1907 तक फैल चुकी थी। और कांग्रेस का सूरत में 1907 ईस्वी में क्या हुआ था, 23वां अधिवेशन हुआ था। और जो ये 23वां अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में सूरत में, इसमें क्या होती है, जो हमारी कांग्रेस है वो दो दलों में बट जाती है। एक होता है गरम दल, एक होता है नरम दल, ठीक है। गरम दल के जो नेता थे वो कौन थे, लाल बाल पाल और अरविंद घोष, ये इसके मुख्य नेता थे। और जो बाकी बच गए वो किसके थे, नरम दल के नेता थे, ठीक है। लाल से यानी कि लाला राय बहादुर, लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और ये अरविंद घोष, ये हमारे क्या थे, मुख्य नेता थे गरम दल में, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है। फिर देखिए क्या होता है, जो अंग्रेज होते हैं वो लाला लाजपत राय जी को मांडले जेल में भेज देते हैं। लेकिन क्या करते हैं, जो वहाँ पर लोग थे वो क्या करते हैं, लाला लाजपत राय की लोकप्रियता को देखते हुए क्या कर देते हैं, अंग्रेज अधिकारी 1907 में इन्हें रिहा कर देते हैं। जो लोग हैं लाला लाजपत राय को जेल से बाहर निकलवाने के लिए क्या करने लग जाते हैं, धरने करने लग जाते हैं। तो इस वजह से जो अंग्रेज क्या करते हैं, इनको 1907 ईस्वी में रिहा कर देते हैं। और अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय को कहाँ पर भेजा था, मांडले जेल में भेजा था। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। फिर देखिए क्या होता है, 1914 से 1918 तक क्या चलता है, हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है। अंग्रेजों का ध्यान इसकी तरफ चला जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। फिर आते हैं महात्मा गांधी जी, ठीक है। महात्मा गांधी से रिलेटेड भी हमारे हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रख लेना है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत में वापस लौटे थे। और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। गांधी जी अंग्रेजों के कहने पर भारतीयों को सेना में भर्ती होने को कहते हैं। देखिए आपको ध्यान रख लेना है, जो गांधी जी है, गांधी जी ने, जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने गांधी जी को बोला, अगर आप भारतीयों को जो हमारी ये सेना है इसमें भर्ती करवा देते हो तो हम आपसे प्रोमिस करते हैं कि हम जो तुम्हारा भारत है इसको छोड़कर चले जाएंगे। तो गांधी जी ने सोचा कि ये ऐसा बोल रहे हैं, ये अपना वादा प्रोमिस जो भी इन्होंने करा है उसको पूरा करेंगे। लेकिन क्या करते हैं अंग्रेज, ऐसा ये जो प्रोमिस करते हैं इसको पूरा नहीं करते हैं, और सेना में भर्ती भी करवा लेते हैं हमारे भारतीयों को, और हमें आज़ाद भी नहीं करते हैं। तो गांधी जी ने सोचा वैसे भी हम बहुत दुखी हो रखे हैं इनसे, क्या पता ये हमें छोड़ ही कर ही चली जाएं। तो गांधी जी क्या करते हैं, जो भारतीय लोग होते हैं उनसे जगह जगह पर जाकर आह्वान करते हैं कि आप अंग्रेजी सेना में क्या हो जाइए, भर्ती हो जाइए। तो इसीलिए जब वो जगह जगह पर जाकर गांधी जी लोगों को कहते हैं कि आप सेना में भर्ती हो जाइए, इसी वजह से जो गांधी जी है इन्हें क्या बोला जाता है, सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट इन्हें बोला जाता है। और 2300 लोग रोहतक से मारे जाते हैं। गांधी जी इससे दुखी हो जाते हैं। और आपको ये भी ध्यान रख लेना है, जो हमारी अंग्रेजों की जो सेना थी इसमें सबसे ज़्यादा भारतीय कहाँ से शामिल हुए थे, रोहतक से ही शामिल हुए थे। और जहाँ से ज़्यादा सैनिक शामिल होंगे वहीं से ज़्यादा सैनिक मारे जाएंगे। तो 2300 सैनिक यहाँ से मारे जाते हैं। गांधी जी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है, जो पंडित नेकीराम शर्मा है इन्हें हरियाणा केसरी बोला जाता है। जो इन्होंने क्या किया था, लोगों को सेना में भर्ती होने से मना किया था। फिर क्या होता है, एक अंग्रेज अधिकारी पंडित नेकीराम जी के सामने आता है और बोलता है कि भाई हम तुझे एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा दे देंगे और आप जो है बीच में मत आइएगा। तो पंडित नेकीराम शर्मा एक बहुत ही अच्छी लाइन बोलते हैं, और ये लाइन एग्जाम में पूछी भी जाती है। और ये बोलते हैं कि मुझे ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं बल्कि मुझे संपूर्ण भारत की ज़मीन चाहिए। ये वाक्य किसके हैं, ये वाक्य हैं पंडित नेकीराम शर्मा के। देखिए जो गांधी जी है, गांधी जी तो सेना में भर्ती करवाना चाहते थे, लेकिन पंडित नेकीराम शर्मा ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि जो हमारी भारतीय इंसान है वो क्या हो, सेना में भर्ती हो, ठीक है। तो जो पंडित नेकीराम शर्मा है इन्हें हरियाणा केसरी भी बोला जाता है, ये भी आपने ध्यान रख लेना है।
अंग्रेजों ने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। गांधी जी ने हरियाणा में 2 सभाएं की थी। देखिए फर्स्ट की थी इन्होंने 1919 में, जो कि भिवानी में की थी, और जो भिवानी में इन्होंने 1919 में सभा की थी, इसमें इन्होंने गांधी जी ने क्या किया था, अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द का प्रयोग किया था। और 1920 में जो रोहतक में हुई थी, ये गौकर्ण के तालाब के पास हुई थी, HSSC ऐसा मानती है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेनी है। 2 सभाएं की थी, जो 1919 में भिवानी में की थी, वहाँ पर अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द का प्रयोग किया था। और जो HSSC के अकॉर्डिंग जो 1920 में रोहतक में हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी, गौकर्ण के तालाब के पास में हुई थी। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए गांधी जी की हरियाणा से पहली गिरफ्तारी पलवल से होती है। देखिए जो HSSC मानती है वो तो मानती है 10 अप्रैल 1919 को, लेकिन जो हमारा, अगर आप कोई पलवल से है और वो मुझे बता भी सकता है कि हाँ ये राइट है या फिर गलत है। देखिए मुझे पता नहीं है, मैं कभी पलवल गई नहीं हूँ, बट मैंने पता सुना है। और जो हमारा पलवल का रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि गांधी जी की पलवल से पहली गिरफ्तारी कब हुई थी, 8 अप्रैल 1919 को हुई थी। लेकिन जो HSSC है वो बोलती है कि 10 अप्रैल 1919 को हुई थी। तो देखिए आपको जो है 10 अप्रैल 1919 ही करके आना है, क्योंकि HSSC जो मानती है हमें वही मानना पड़ेगा, एक्चुअल में जो है वो है। ठीक है, लेकिन जो HSSC है, HSSC ने एक बार बोल दिया ना कि भाई 10 अप्रैल 1919 को हुई थी, तो हमें 10 अप्रैल 1919 को ही मानना पड़ेगा, ना कि 8 अप्रैल 1919 को। ठीक है, और अगर कोई भाई या फिर बहन पलवल से है तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आप रेलवे स्टेशन पर गए होंगे पलवल के, तो आप मुझे बताइएगा कि 8 अप्रैल 1919 वहाँ पर सच में लिखा हुआ भी है या नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, गांधी जी की हरियाणा से दूसरी बार गिरफ्तारी हिसार से होती है, जो कि 30 जुलाई 1919 को होती है। फिर देखिए हमारा आता है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट जो कि 1919 में आता है, इसको काला कानून भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, ना ही तो कोई अपील की जाती है, ना ही कोई दलील की जाती है, ना ही कोई वकील किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर क्या कर लिया जाता है, भारतीयों को जेल में डाल दिया जाता है। और उनसे ना ही तो कोई अपील मांगी जाती है, ना ही कोई दलील मांगी जाती है, और ना ही उनके लिए कोई वकील किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रोलेट एक्ट था, जो कि 1919 में आया था। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, हमारा आता है 1920 से 22 तक चलता है असहयोग आंदोलन। जो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च यात्रा स्टार्ट होती है। 6 अप्रैल 1930 को सविनय यानी कि नमक आंदोलन स्टार्ट होता है। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने गोली मारकर क्या कर दी थी, गांधी जी की हत्या कर दी थी। और फिर क्या होता है, नथुराम जी को 15 अगस्त 1949 को अंबाला की सेंट्रल जेल में क्या कर दी जाती है, फांसी दी जाती है। ठीक है, तो देखिए हमारे जो हरियाणा है, हरियाणा में टोटल जेल कितनी है, 19 है। और उन 19 जेलों में से 3 जेल ऐसी हैं जो कि सेंट्रल हैं, बल्कि जो 16 जेल ऐसी हैं जो कि जिला जेल हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो ये हमारे महात्मा गांधी जी का किस्सा भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब देखिए हमारा सर छोटू राम जी स्टार्ट होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट शख्सियत है, आपको ध्यान रख लेना है। जो छोटू राम जी हैं, इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881 ईस्वी को रोहतक के गढ़ी सांपला नामक जगह पर। और अब जो गढ़ी सांपला नाम का जो नगर है, उसका जो नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, सर छोटू राम नगर कर दिया गया है। इनकी मृत्यु हुई थी 9 जनवरी 1945 को। देखिए इनकी पढ़ाई के जो है, सेठ छज्जू राम ने इनकी पढ़ाई का जिम्मा लिया था। देखिए वैसे इनका जो रियल का नाम था, बचपन में जो इनका नाम था वो रिचपाल था, लेकिन ये अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा सबसे छोटे थे, तो सब इन्हें छोटू छोटू बोलते थे। और छोटू छोटू बोलने के कारण ही इनका नाम पड़ गया छोटू राम, और स्कूल में भी इनका नाम लिखवा दिया गया छोटू राम। तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाने लगा, छोटू राम बोले जाने लगा। वैसे इनका रियल नेम क्या है, रिचपाल है। ठीक है, 1905 में इन्होंने क्या की थी, ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। कहाँ से की थी, सेंट स्टीफन कॉलेज से की थी। 1910 में क्या किया था भाई, आगरा से कानून की इन्होंने पढ़ाई की थी। 1927 में इन्हें राय बहादुर की उपाधि मिलती है। 1937 में इन्हें सर की उपाधि मिलती है। और 1938 में ये मार्केटिंग बोर्ड का गठन करते हैं। ठीक है, देखिए जो मैंने ये सन बताए हैं आपको, ये आपने ज़रूर ध्यान रख लेने हैं। ठीक है, फिर क्या होता है 1923 में ये क्या करते हैं, यूनियनिस्ट पार्टी बनाते हैं। किसके साथ मिलकर बनाते हैं, फजली हुसैन के साथ मिलकर ये है यूनियनिस्ट पार्टी बनाते हैं। फिर 1924 में ये जमींदारा लीग की स्थापना करते हैं। ठीक है, 1937 में देखिए प्रांतीय विधानमंडल चुनाव होते हैं कांग्रेस के बीच में, और जो ये छोटू राम जी की पार्टी थी यूनियनिस्ट पार्टी, इसके बीच में। ठीक है, जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी इसको 8 सीटें मिलती हैं, यूनियनिस्ट पार्टी को 4 सीटें मिलती हैं। और जो ये चुनाव हुए थे प्रांतीय विधानमंडलीय चुनाव, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी सिकंदर हयात ने। ठीक है,
फिर क्या होता है, 1946 में चुनाव होता है कांग्रेस का, यूनियनिस्ट पार्टी का कांग्रेस में क्या कर लिया जाता है, विलय कर लिया जाता है। और जब यूनियनिस्ट पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया जाता है तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, चौधरी लहरी सिंह करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे चौधरी छोटू राम जी थे। इनसे रिलेटेड भी आपने ये तो तमाम बातें ध्यान रख लेनी है। 1923 में क्या करा था, 1924 में क्या करा था, 1927 में क्या करा था, 1937 में क्या करा था, 1938 में क्या करा था, 1910 में क्या करा था, 1905 में क्या करा था, ये सभी आपने ध्यान रख लेनी है। ठीक है, और इनका बचपन का नाम क्या था और फिर इनका छोटू राम नाम कैसे पड़ा, ये सभी बातें आपने ध्यान रख लेनी है। और इनकी जन्म और मृत्यु भी आपने ध्यान रख लेनी है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, हम हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हम लगे थे जिंदू घाटी सभ्यता से पहले की सभ्यता से लगे थे हम, और आज हम पहुंच चुके हैं, हमारा भारत आज़ाद हो चुका है। तो देखिए 15 अगस्त 1947 आ जाता है, आखिरकार जो हमारा भारत है वो आज़ाद हो जाता है। अब सारे हैप्पी हो जाइएगा। 1947 में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी हमारी, पंजाबी थी। और जो हमारा पंजाब था, पंजाब के जो सीएम थे वो थे भीमसेन सच्चर। हरियाणा ने विरोध किया था पंजाबी का। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पर मैं आपको बस मोटा मोटा सा बताऊंगी, क्योंकि जो मैं आपको पहले ही हरियाणा की पॉलिटी करवा चुकी हूँ वहाँ पर ये सभी बातें बिल्कुल डिटेल से मैं आपको बता चुकी हूँ। तो 1 अक्टूबर 1949 को क्या होता है, हमारा सच्चर फॉर्मूला होता है। पंजाब जो है 2 भाषा वाले क्षेत्रों में बट जाता है, एक हिंदी भाषा क्षेत्र, एक पंजाबी भाषा क्षेत्र। ठीक है, फिर क्या होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग आता है। राज्य पुनर्गठन आयोग आता है, या फिर इसे फजल अली आयोग भी बोला जाता है, जो कि 1952 में आता है। HSSC के अकॉर्डिंग 1956 में यह अपनी रिपोर्ट पेश करता है। जैसी आयोग आता है 23 अप्रैल 1966 को इसका गठन किया जाता है। सरदार हुकम सिंह इसकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। 18 सितंबर 1966 में इसमें फाइनल मोहर लग जाती है कि हरियाणा क्या बनेगा, अलग राज्य बनेगा। और जो सरदार हुकम सिंह थे ये क्या थे, 3rd स्पीकर ऑफ लोकसभा थे। ठीक है, ये लोकसभा में तीसरे स्पीकर थे, तीसरी लोकसभा चल रही थी उस टाइम पर, तो ये क्या थे, स्पीकर थे। ठीक है, ये आपने जरूर ध्यान रख लेना है कि फाइनल मोहर कब लगी थी, 18 सितंबर 1966 को लगी थी कि हरियाणा एक क्या बनेगा, अलग राज्य बनेगा। ठीक है, फिर क्या होता है, अपना हरियाणा अलग राज्य बन जाता है 1 नवंबर 1966 को। आप बार बार चिल्लाते हो कि 1 नवंबर 1966 को हमारा जो हरियाणा है पंजाब से अलग हुआ था, तो आज फाइनली वो दिन आ चुका है, हमारा हरियाणा पंजाब से अलग हो चुका है। 17वां राज्य बना था 18वें संविधान संशोधन के तहत। 21 सितंबर 1966 को गुलजारी लाल नंदा जी ने पढ़ा था, और जो इंदिरा गांधी जी उस टाइम पर प्रधानमंत्री होती थी, उन्होंने रेडियो के माध्यम से ये बोला था कि जो हरियाणा है, हरियाणा एक अलग राज्य बनेगा पंजाब से अलग होकर। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। और अब देखिए हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको MCQ क्वेश्चन करवाऊंगी। देखिए मैंने आपको थ्योरी सारी करवा चुकी हूँ। अगर आपने अच्छे से देखा हो स्टार्टिंग से, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको हरियाणा के 22 जिले करवाए थे, उसके बाद फिर मैंने आपको हरियाणा की जियोग्राफी करवाई थी, उसके बाद हरियाणा की पॉलिटी करवाई थी, फिर मैंने हरियाणा का मिसलेनियस करवाया था जिसमें विविध आते हैं, जैसे कि मेले, मंदिर और भी जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, वेशभूषा, ये सब मैंने आपको करवा दिया था। और फिर अब सबसे लास्ट में मैंने आपको करवाया है हरियाणा की हिस्ट्री। ठीक है, तो जो हमारा हरियाणा है एक बैच की तरह मैंने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दिया है, जैसे एक बैच में होता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। अब हम MCQ सीरीज़ लेकर आएंगे। और अगर आपने स्टार्टिंग से जो हमारी हरियाणा की जो भी क्लासेस मैंने डाली हैं हरियाणा जीके की वो देखी हैं, तो हरियाणा जीके पर आपकी एक मजबूत पकड़ बन जाएगी। और अगर आप MCQ भी देखते हैं तो आपको कहीं और से हरियाणा जीके करने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बस यही हमारी वीडियो थी। थैंक यू, धन्यवाद।